बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मास्टर डायरेक्शन क्लासेस में। बच्चों अभी तक हम लोगों ने बच्चों लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ चुके हैं बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अध्याय 9 बच्चों। जैसा कि बच्चों हमने पहले लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में समझा और गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी मैंने आप लोगों को सिखा दी। अभी तक आप लोगों ने बच्चों परिभाषाएं नहीं समझी है तो जाइए लिंक पर और सबसे पहले आप लोग पहले लेक्चर को देख के आइए, जितने भी लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे। ठीक है बच्चों आज चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो बच्चों लगे तो मेरी वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 4 को। बच्चों क्या है लेक्चर नंबर 4 में? बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले ये सीखा था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, है ना। गोले दर्पण क्या सीखा था आप लोगों ने कि जो गोले दर्पण होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। हम एक एक स्टेप को समझो ना बड़े ध्यान से। पहला तो होता है बच्चों अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले बच्चों आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इतना आपको बात सीखनी है कि अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 6 प्रकार के, और उत्तल दर्पण के द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण के द्वारा गोलीय दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब, है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 4 को, क्या अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम नियम, ठीक है मैं आपको थोड़ा नियम समझाता हूं। तो क्या होते हैं नियम? सबसे पहले ये मैंने बनाया है बेटा क्या, अवतल दर्पण। कैसे सर? क्योंकि ये अवतल दर्पण इसलिए क्योंकि इसके बाहरी भाग में पॉलिश हो रही है और इसका अंदर का भाग है वो परावर्तक तल है जहां पॉलिश नहीं हो रही है। जहां के पर क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वहां परावर्तन के पश्चात वो वापस लौट के टकरा कर आ जाएगी, है ना। अब बच्चों ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। जिस बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में तो लेक्चर नंबर 3 में जाए और पढ़े वहां से। चलो बच्चों क्या है पहला नियम कि अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, क्या कर रही है, तो कहां से होकर जाएगी बेटा? फोकस से। कहां से आएगी बेटा? फोकस से। समझ में आ गई? क्या हुआ, समांतर गई तो फोकस से आ गई, समांतर आ गई तो फोकस से आ गई। क्लियर? कौन सा नियम हो गया? फर्स्ट नियम। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने क्या बोला है? समांतर गई फोकस से आ गई। पहला नियम क्लियर। चलो सीखते दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या होगा बच्चों कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर। अभी क्या हुआ? अभी सर इसका उल्टा हो गया। अभी क्या हो गया इसका? उल्टा। क्या? अगर कोई किरण समांतर गई तो फोकस। ठीक है। दूसरा, अगर फोकस से होकर गई आई है तो समांतर हो गई है। क्लियर बच्चों? पहला नियम समझ में आ गया। तीसरा नियम, चलो स्टार्ट करते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा क्या है बच्चों कि अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर से जा रही है यानी कि वक्रता केंद्र से, थोड़ा मिला लीजिएगा इससे। ठीक है, कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से। वैसे यहां बना लेते हैं ना, दिक्कत नहीं होगी हमें। कहां से जा रही है? सेंटर से जा रही है। सेंटर से आ रही है तो सेंटर पर ही वापस लौट के वहीं उसी तरह उसी माध्यम में जाएगी। ठीक है ना, वहीं से आई वहीं पर चली। ठीक है, पहला नियम समांतर फोकस पर, समांतर गई समांतर आई फोकस से। ठीक है, दूसरा फोकस पर तो समांतर हो गई। तीसरा क्या बच्चों? अगर सेंटर से गई तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। तो ये हमने क्या सीख लिया बच्चों? हमने सीखे हैं कि कोई भी अगर दर्पण से प्रतिबिंब बनना है तो प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम थे जो कि 3 थे, मैंने आपको बता दिए।
चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो बच्चों कितने बनते हैं प्रतिबिंब? 6। कितने बनते हैं? 6। तो हम एक एक कर सभी प्रतिबिंब को सीखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब को। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति नंबर 1। सबसे पहले बिंब की स्थिति क्या है? अनंत पर, यानी कि वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा? समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? अगर वस्तु अवतल दर्पण में कहां रखी है? अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सबसे पहला कार्य क्या करना है बच्चों आप लोगों को? किस दर्पण के बनने हैं, मतलब प्रतिबिंब किस दर्पण का बनना है? बोलो अवतल दर्पण का। तो सबसे पहले आप लोगों का कार्य क्या होगा? अवतल दर्पण बनाएंगे। बना लिया है? कैसे बनाए? उसके उग्र भाग पर क्या करेंगे आप लोग? पॉलिश। आप लोगों ने इस प्रकार क्या कर दी बेटा? यहाँ पर पॉलिश कर दी। किसकी पॉलिश होती है? बार बार मैं बताता हूं प्रत्येक लेक्चर में बेटा आप लोगों को, लाल ऑक्साइड की। ठीक है, ये आप लोगों का मुख्य अक्ष होता है बच्चों। ये इसका वक्रता केंद्र यानी कि C, और ये यहाँ पर ध्रुव होता है। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है? मुख्य फोकस कैपिटल F, या मैंने मुख्य फोकस को थोड़ा अच्छा समझाया है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझा देता हूं। इस प्रकार ये अवतल दर्पण होता है, ये इसका ध्रुव होता है, यहाँ C और यहाँ F होता है ना। F कहाँ है? F पता कैसे करेंगे आप लोग? मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही हैं, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ये सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं कि बिंब की स्थिति क्या है। तो बिंब की मतलब वस्तु अब कहाँ रखी है? तो सबसे पहले समझ में आ गई वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। तो वस्तु जब अनंत पर रखी हो, तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वहां पर कहां बनेगा? आपको ये बताना है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, कहां होगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। अब अनंत का मतलब ये थोड़ी है आप लोग कहां बनाएंगे उसे? जाहिर सी बात है, उस वस्तु को आप मुख्य अक्ष से थोड़ा बाहर ले लीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष से बाहर क्यों लिया? क्योंकि अनंत का है। ठीक है ना, जब अनंत नहीं जाएगा तो मुख्य अक्ष पर ले लेंगे, बात खत्म। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक आप लोगों को पहला स्टेप समझ में आ गया। मैंने क्या कहा है? अनंत पर आपने क्या करा? मुख्य अक्ष से थोड़ा बाहर ले। कोई वस्तु मान सकते हैं सर ए बी, ठीक है, या ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कार्य क्या करा कि कोई प्रकाश की किरण कैसे गई बच्चों? समांतर आती है। मैंने बताया था। तो कहां से होकर जाती है बच्चों? फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है बच्चों? फोकस से होकर जाती है। अब ऐसे ही अब अनंत पर है, तो यहां से ये वस्तु अनंत पर है ना बच्चों। थोड़ा वस्तु को बड़ा बना लीजिए। ठीक है, वस्तु कहां बेटा? अनंत पर है। तो क्या होगा? इसको हम नीचे से भी ऐसे समांतर भेजेंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे चली गई है ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है आपको कहां मिल रहा है? F पर। कहां मिल रहा है? यानी कि जो प्रकाश की किरणें वो कहां मिल रही हैं? कहां काट रही हैं? आप मुख्य फोकस पर देख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि बिंब की स्थिति अगर अनंत पर होगी, तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? यहां लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति। तो बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? फोकस पर। कहां होगी बच्चों? फोकस पर। थोड़ा मैं से रफ कर देता हूं इस वाले को। ठीक है, कहां होगी बच्चों? फोकस पर। मुख्य फोकस पर बोल सकते हैं ना, मुख्य फोकस पर, यानी कि एफ। ठीक है बच्चों, इसका जो आप लोगों का प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होगा, है ना। जो वस्तु है आप लोगों का, वस्तु का आकार क्या होगा? तो जो वस्तु का आकार है वो अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा बच्चों? अत्यधिक छोटा होगा। अच्छा, वस्तु की प्रकृति क्या होगी? वस्तु की
प्रकृति क्या होगी बच्चों? तो आप बोलेंगे वास्तविक। और जब कोई वास्तविक होता है तो ध्यान रखना उल्टा होगा, अगर कोई आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये वैसे प्रतिबिंब, यहाँ मैंने प्रतिबिंब स्थिति लिखी है तो आप यहाँ पर प्रतिबिंब भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग प्रतिबिंब भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो कल के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंब की, जैसा कि यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये कोई प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? अगर प्रकाश वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, तो समांतर जाकर फोकस पर मिलेगी, और ऐसे ही नीचे से भेजेंगे तो आप तब भी फोकस पर। तो कुल मिलाकर विद्युत किरणें हैं वो कहाँ काट रही हैं? वहां पर फोकस पर। तो फोकस पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, और इसका आकार, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा, और इसका प्रकृति होगी वास्तविक। अगर वास्तविक होती है तो उल्टी भी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अवतल की पहली कंडीशन सीख ली, तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। चलो चलते हैं दूसरी कंडीशन, स्थिति नंबर 2। अब बिंदु की स्थिति क्या है बेटा? क्या है? वस्तु कहाँ रखी है? सी, यानी वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता के सी और अनंत के बीच में। चलो बच्चों, सबसे पहले अपना चित्र बनाएंगे। वही ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। ये क्या है इसका बच्चों? मुख्य अक्ष। ये क्या है? सी। ये मुख्य फोकस है। ये क्या है? ध्रुव। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहले वस्तु अनंत। अनंत कहाँ होता है? मुख्य अक्ष से बाहर, और सी। तो अनंत और सी के बीच का मतलब क्या होगा? वस्तु कहाँ रखी होगी? यहां रखी होगी। समझ में आ रहा है? वक्रता केंद्र और ये अनंत, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु यही होगा ना, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों के? अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी समांतर। ठीक है, इस प्रकार से आई, ऐसे आई, ऐसे आई। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर ना बच्चों? अब ये अनंत से बाहर नहीं रखी है, तो अब दूसरी किरण कहां से जाएगी? ऐसे। समझ पा रहे हैं? ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब कहां बनना है आप लोगों का? यहां पर, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। प्रतिबिंब देखो किरण कहां से, ये इसने और इसने कहां काट? इस बिंदु पर काटा है, यहां पर। इसका मतलब कहां है? सी और एफ के, सी व एफ के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों, जरा बताओ मुझे। आप लिखेंगे सर कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या है बच्चों? बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? तो आप बोलेंगे सी व एफ के बीच में। सी व एफ के बीच कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। बच्चों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा। ठीक है बच्चों, और प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का आकार हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी बच्चों? वास्तविक। कैसी होगी? वास्तविक। अगर वास्तविक होती है तो कैसी होती है? वह उल्टा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या सीखा? स्थिति नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार रिपीट करूं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। वस्तु कहां रखी है? सी और अनंत के बीच। तो सी एरा और अनंत एरा दोनों के बीच में यहाँ रखा, समांतर गई और बीच में से। ठीक है, अब ये यहां से जाएगी, दूसरी किरण यहां से गई, तो आप देख पा रहे सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया। मैं आशा उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ में आया है। चलो स्टार्ट करते हैं स्थिति नंबर 3। तो बच्चों क्या कह रहा है कि अगर बिंदु की स्थिति क्या है बेटा? वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से आप लोगों को अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। चलिए आप लोगों ने बना लिया अवतल दर्पण। और बच्चों ये आप लोगों का हो गया मुख्य अक्ष, ये सी, ये एफ और ये टी। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? अब बच्चों क्या करेंगे इसके बाद? अगर वस्तु कहां रखी है? सी पर। ठीक है, इस प्रकार रखी होगी, तो कोई प्रकाश की किरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, ये फोकस से होकर चले आएगी।
ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, दूसरी कहां से भेजेंगे? बाहर से तो जाएगी नहीं नीचे से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर है, तो यहां से जाएगी इस प्रकार से। फिर ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी? समांतर। तो समांतर होने पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? सी पर ही मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बच्चों वीडियो पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो बच्चों, मैंने समझ में आ गया आप लोगों के। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी है? वक्रता केंद्र पर। ठीक है बच्चों। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो आकार होगा वस्तु के बराबर, और बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, और वास्तविक होता है तो वह कैसा होता है? उल्टा। ठीक है बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया। मैंने क्या समझाया आप लोगों को? वक्रता केंद्र पर, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट करते हैं हम लोग। स्थिति नंबर 4, बिंब की स्थिति कहाँ होगी? अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। कहाँ हो बेटा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। तो क्या होगा बच्चों? आप लोगों ने सबसे पहले दर्पण बनाया, कौन सा? अवतल दर्पण। ये आप लोगों का मुख्य अक्ष होगा, ये आप लोगों का C, ये आप लोगों का F, ये P। वस्तु C और F के बीच में रखी है, यानी कि यहां मान सकते हैं अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से ऐसे आएगी। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी किरण अगर आप ऐसे भेजेंगे प्रकाश की, ऐसे आएगी, इस प्रकार से जाएगी, तो कुल कहने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? थोड़ा यही बनेगा, है ना? यानी कि सी से पहले बन जाएगा और अनंत के बीच में बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो बच्चों कहां पर होगी? वक्रता केंद्र यानी कि सी और अनंत के बीच। ठीक है बच्चों, इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी बेटा वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। कैसा होगा बच्चों? वस्तु से बड़ा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने कौन सी कंडीशन सीखी? स्थिति नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने, मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आई होगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं स्थिति नंबर 5। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। हम 5वीं स्थिति, अगर वस्तु कहाँ रखी है? F पर, यानी कि फोकस पर। सबसे पहला कार्य क्या करेंगे बच्चों? हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे इस प्रकार से। ये बच्चों इसका मुख्य अक्ष होगा, यहां इसका ये C है, ये F होगा, और ये क्या है बच्चों? P। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने क्या कहा है कि अगर जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ है? वह फोकस पर। तो अगर वस्तु फोकस पर रखी जा रही है तो उसका समांतर मुख्य अक्ष के भेजा जाएगा इस प्रकार से, तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी यहां से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। अब तो इस प्रकार से हम यहां से भेजेंगे इस प्रकार से, और ऐसा लगेगा कि ये पीछे जा रही है, हमें ऐसा लगेगा, है ना? ठीक है ना? तो ये कहां पर मिल जाएगी इस प्रकार से? तो आपको ऐसा लगेगा ये अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। कहां मिलेगी बेटा? अनंत पर। तो यहां लिख सकते हैं ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी, जो आप लोगों का प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहां पर होगी बच्चों? अनंत पर। और बच्चों इसका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, और बच्चों इसकी प्रकृति होगी
वास्तविक होगी, और वास्तविक होती है तो और कैसी होती है, उल्ट। तो आप लोगों ने सीख ली 5 स्थितियां। अब रह गई आखिरी, जल्दी से बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझा। तो बच्चों सबसे पहले हमारी बिंब की स्थिति क्या है बच्चों, जब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या करा, अवतल दर्पण बनाया इस प्रकार से, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस और ये ध्रुव। तो बच्चों एफ और पी के बीच यानी कि यहां कहीं रखी होगी, आपने ऐसा भेजा होगा तो इस प्रकार से ऐसे आ, ठीक है, ऐसे जाइए, ऐसे आए, ठीक है। दूसरी आप इस प्रकार से भेजेंगे तो ऐसा लगेगा ये पीछे जा रहे हैं दोनों दर्पण के, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे। तो आप देख पा रहे पीछे एक बिंदु पर कट गया है, तो यहां नीचे लाइए, तो ऐसा लगता है प्रतिबिंब आप लोगों का यहां बनना है। प्रतिबिंब कहां बनना है, इस जगह बनना है। तो आप कह सकते हैं जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहां होगी बेटा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे होगी बच्चों। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी होगी, आभासी। बस बेटा इसमें ध्यान रखना है, इसमें केवल आभासी। अगर कोई आभासी होती है तो वह कैसा होता है, सीधा, कैसा होता है। जबकि अगर कोई वास्तविक होगा तो उल्टा भी होता है, लेकिन यहाँ पर आभासी के साथ कैसा होता है, सीधा। ठीक है बच्चों। अब इसका आकार रह गया, तो बेटा जो आकार है वो हमेशा कैसा होता है, इस जगह इस बड़ा, कैसा होता है, बड़ा। तो बच्चों आज हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका बच्चों आपको, तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब के हम लोगों ने वो सीखे। मैं बड़ी आशा उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आए होंगे। बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने नोट भी किए होंगे और आपकी समझ में भी आया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और लेक्चर आने वाले लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आपको उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सिखाएंगे। तो बच्चों मेरा अगर आपको लेक्चर नंबर 4 अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा वीडियो पर, और बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।